साहब ये बताइए, इनके तो अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं। देखें, नैब ने भी आके कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है। जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी सामने हैं। आपके लगता है दिन बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। एक अच्छी खबर आप लोगों की आज आई है कि खतीजा शाह साहिबा की बेल हो गई है। अभी तक रिहा हुई हैं नहीं, वो तो अभी हमें तक नहीं पता, और क्या रिहा रहती हैं वो भी हमें नहीं पता, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये जो टेस्टमनी का हिस्सा हमारे पास आया आज़म खान का, मोहम्मद आज़म जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो बड़ी डैमेजिंग उनकी एनालिसिस है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये यूज़ करना चाह रहे थे, प्रेशराइज करना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि जी ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जो बनी है, ये जिस किस्म के चार्जेस बन रहे हैं, ये अगर सबूत हो गए, अदालतों में साबित हो गए, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 14 ईयर्स एंड इवन अ डेथ सेंटेंस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये मामूली चीज़ नहीं है। फिर जो उस वक्त के आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग की है। उन्होंने कहा जी कहीं पे भी हमने इनको बताया था, कहीं पे कोई थ्रेट, धमकी ऐसी बात नहीं थी जो बनाया गया। और फिर वो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ये जो साइफर वाला एपिसोड हुआ है, इसने हमारी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा ये इंटेग्रिटी तबाह करके रख दी है, और डिप्लोमेसी के लिए इसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि क्योंकि अब आपसे दुनिया उस तरह बात नहीं करेगी एतमाद से और सारी चीज़ें। ये दो बड़ी डैमनिंग चीज़ें निकली हुई हैं। फिर हम देखते हैं उस्मान डार साहब आते हैं, वो भी सारी बातें और करते हैं। फिर आपके दूसरे लोग आते हैं, फ़ारूक हबीब साहब ने तो आके बिल्कुल ही डाल दी उल्टी। उन्होंने कहा जी हमें तो 2.5-3 साल हम उस्मान बुज़दार को, फ़रा गोगी को, इनको हम डिफेंड करते रहे। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं एक आपके लीडर की तरफ जा रही हैं। फिर अब जो कल आपने देखा जी मुलाकात हुई, आपके लोग जाके अलवी साहब से मिले, सोशल मीडिया पे आप लोग अलवी को गाली गलोच कर रहे हैं कि जिन्होंने हाथ कर दिया। खान साहब ने भी अपनी नाराज़गी शो की कि इनको इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए थे, तारीख क्यों नहीं की। कुछ पैनिक सा लग रहा है कि आप लोगों ने अब हाथ उठा लिए हैं कि वेटिंग फॉर द इनएविटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, बात यह है कि हर एक इंसान को राइट है कि वो अपनी प्रिजम्पशंस करे बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ रेड और सीन एंड एवरीथिंग। मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, आपकी सारी चीज़ों में आता हूँ, वो जो आपने कह रहे थे ना कि वो आ रहे हैं और अच्छे दिन हो रहे हैं, देखिए वो अच्छे दिन ही होते हैं ना, लेकिन उसको आप दूसरी तरीके से देखें तो वो कहते हैं उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है वो परवाज़ में कोताही। मीन्स अगर आप किसी गलत तरीके से कुछ चीज़ कमा रहे हैं, उससे बेहतर है कि वो ना कमाएं। इसका बेसिक मौक़िफ़ ये है, ठीक है। क्या इन्होंने ऐसी चीज़ कर दिया? मैं आ जाते हैं अभी उधर आ जाते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट आज़म खान। आज़म खान ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उसको मैं जब डिवाइड करता हूँ, डाइसेक्ट करता हूँ, तो मुझे उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक, उन्होंने बास चीज़ें फैक्चुअल बताई हैं कि ये हुआ था। दूसरा, उन्होंने अपने ओपिनियन बताए कि मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। सो हम उनके ओपिनियंस को तो डिसरिगार्ड कर देते हैं। अब आ जाती है, उन्होंने कहा कि ये अच्छा। उसके साथ फ़ारूक हबीब ने भी उसी बात को डिटेल में बताया था कि कैसे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ऑल द पीपल जो टॉप उसमें थे, इंक्लूडिंग द होल कैबिनेट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ठीक है, उन लोगों ने बैठ के डिलिब्रेशन की और करके एक चीज़ आ गई थी बात कि उसमें मदाखलत हुई थी। अच्छा, इस मदाखलत को फ्लोर ऑफ द हाउस में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त के हैं, केयर टेकर या टेक केयर वाले प्राइम मिनिस्टर, उनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर भी फ्लोर ऑफ द हाउस में कह चुके हैं। उनमें इनके बहुत सारे लीडर कह चुके हैं मदाखलत है। सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि क्या इसके पीछे साजिश है या नहीं है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जब एक मदाखलत होती है वो किसी प्लानिंग के तहत होती है। मैंने आपके इधर आके मदाखलत करनी है ना, तो मैं पहले प्लान करूंगा कि मालिक साहब कब होंगे, उधर कौन कौन होगा, उसके बाद मैं आपके लीडर ने खुद बाद में बयान दे दिया कि यार कोई उनकी नहीं थी, उनको मिसलीड किया गया। उन्होंने ये होल्ड ऑन, वो तो आपका बयान बदल गया। उन्होंने अपने बयान में सिर्फ ओरिजिन ऑफ जो जहां से शुरू हुई थी प्लानिंग, उन्होंने ओरिजिन ऑफ प्लानिंग चेंज की है। उन्होंने हालात बदलने के साथ नहीं, जब उनकी सुन ले, मैं सवाल सुन, आपको आज अभी इंफॉर्मेशन आ जाए, अपनी बात बदल देंगे। टोटल हमदर्दियां आपके साथ हैं। मेरी सवाल मेरा ये है, जब वो एक ऑफिस में थे तो ओरिजिन वाशिंगटन था, अपने ऑफिस से निकले
तो ओरिजिन उसी चीज का पिंडी बन गया। नहीं सर, अब नहीं, अब हालात के मुताबिक अगर ओरिजिन शिफ्ट होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। नहीं सर, देखिए मालिक साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ओरिजिन इस वजह से नहीं कि वो वहां से चले गए थे, इस दौरान में एक बहुत सिग्निफिकेंट वाकया वो ये होता है कि कुछ चीजें जनरल बाजवा के लिहाज से उनके इंटरव्यू शाये हुए थे जिसमें उन्होंने बातें बताई थी कि ये हुआ था, और उसमें ये याद रखें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा ये सारी चीजें तो 2019 से प्लानिंग हो रही थी। अच्छा, इसमें तो अगर आप इसको उस देखें तो देखिए आप उस ऐसे देखें, आप चूंकि बाज इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम थी तो इसलिए हम उसको बता रहे थे वहां से, लेकिन द मोमेंट आई गेट न्यू इंफॉर्मेशन my statement can change based on what information I get. This is an interesting twist, I must say. ये अच्छा स्पिन है, इस पे बात स्पिन नहीं है। Do you think ये मेरा ओपिनियन है ना? नहीं, आपने क्या everybody's free to have his opinion? ठीक है, देखिए you can use a word कि ये एक interesting point of view है। चल, interesting. I'm not trying to spin something. Interesting point of view. Yes. और बताइए, मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया? पंजाब में ये कंफर्टेबल हैं, सिंध में नवीद कमर साहब की पार्टी कंफर्टेबल है, बहुत से लोग आप लोगों से अनकंफर्टेबल हैं। क्या हमदुल्ला साहब कहते हैं कि डील होती है हमेशा, शायद होगी। क्या आप लोग अभी उस डील का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग यू रिज़ाइन टू फेट? सर मालिक साहब के मेरी नज़र में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैनवस पीटीआई के बगैर ना उसमें रंग है ना उसमें कुछ और है। दे आर पार्ट एंड पार्सल एंड दे आर, वो लाजिम मलजूम है। अगर आप उनको हटा दें इन सब की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। कहा गया था डिमार्श के बारे में, ठीक है, डिमार्श बेसिकली मीन्स आपने ऑलरेडी उसको डिकोड कर दिया है, आपने ऑलरेडी के हेनरी किसिंजर, एक मिनट होल्ड ऑन लेट मी एक्सप्लेन। 1976 हेनरी किसिंजर कॉन्डोर ऑपरेशन, वो उसको डिमार्श करने वाले थे, देन ही डिड नॉट डू इट, ही लेट इट स्टे एज अ सीक्रेट। डिमार्श बेसिकली मीन्स आप ऑफिशियली उसको बता के कह रहे हैं, और दिस बेसिकली मीन्स सिंपली इट मीन्स कि ये नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे बात फिर आ जाती है आगे। अब सर मान देखिए डिमार्श वंस यू एक्सेप्ट हमें ऑडियंस को जरा क्लियर रखना चाहिए। देखिए आई हैव टू डू अ लिटिल फैक्ट चेक। देखिए डिमार्श क्या होता है? डिमार्श होता है जब आप अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं विद अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अनक्लासिफाइड हो गया है। एक कॉन्वर्सेशन थी, जो अगर लीगल बात करें, एक कॉन्वर्सेशन थी हमारे एम्बेसडर की डेलीगेशन की और उनके डेलीगेशन की, उसके ऊपर एक नोट आया। इनके ख्याल में वो नोट में ऑफेंसिव बातें थी जो उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने उन्हीं के एम्बेसडर को बुला के उनको कहा कि रेफरेंस टू दैट मीटिंग आपने ये गलत कहा है। Not reference to the conversation. That doesn't mean कि by virtue of that cipher लगा दें, वो declassify नहीं हुआ। अलाउ मी सर, देखिए इस तरह होता है, डीक्लासिफाई करता कौन है? अगर फॉरेन ऑफिस में आएगा तो फॉरेन मिनिस्टर करेगा, लेकिन वही चीज है। लेकिन देखिए व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज नथिंग न्यू। दिस इज स्पॉट फिक्सिंग, दिस इज मैच फिक्सिंग, दिस इज वेन्यू फिक्सिंग, दिस इज हर किस्म की फिक्सिंग हो रही है। अच्छा, 1985 में क्या हुआ था? यही हुआ था। 1990 में क्या हुआ था? यही हुआ था। 1997 में क्या हुआ था? 1996 में क्या हुआ था? यही हुआ था। दिस इज नॉट न्यू। 2013 में क्या हुआ था? यही सब कुछ हुआ था। हर चीज में यही हुआ था, ठीक है ना? बिल्कुल खोल ले, मैं बताता हूँ। 18 में क्या हुआ था? 18 में कहते हैं कि आरटीएस बैठ गया था, लेकिन ये बड़ा फनी आरटीएस है। 24 में क्या होगा? एक मिनट है जो ना आरटीएस, मैं बताता हूँ ना, उस देखिए एक मिनट है जो ना, ये बड़ा फनी किस्म का आरटीएस है, बड़ा फनी किस्म का आरटीएस है कि ये हक में बैठा था पीटीआई के, लेकिन जो लोग हार रहे थे आरटीएस के बैठने से पहले, जैसे ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, वो आरटीएस के बैठने के बाद जीत गए। नवीद कमर साहब को उन्होंने जाना है, मैं उनको फिर एक क्वेश्चन कर लूं। मैंने भी जाना है। नवीद साहब बताइए एक आखिरी चीज इनको जरूर जाने दें, क्योंकि इन्होंने तैयारी करनी है उसकी कि ये जन्नती हो जाएंगे। वो आजकल आपको पता है ना कि जो उधर चला गया वो जन्नती चला गया।